सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, क्या हस्तरेखाएं भी भविष्य बतलाती हैं? हाँ, ये भी जो है एक प्रकार का विज्ञान है। अपने यहाँ भी एक ग्रंथ मिलता है कर लक्षण, तो उसमें हाथों के लक्षणों के माध्यम से भी भविष्यादि का निर्धारण होता है। इनके यदि अच्छी ज्ञाता होते हैं तो उसके माध्यम से भविष्यादि का जो है बतलाने में समर्थ होते हैं। जब आचार्य श्री की दीक्षा हो चुकी थी तो यहीं अजमेर के कोई एक विद्वान थे, उन्होंने जो है कि ऐसी छोटी उम्र में जो है कैसे उन्होंने दीक्षा ले ली, और उन्होंने जो उनके परिचित थे जैन, उनसे बोला कि उनके हाथ में देखना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा अभी पहले बताते तो हम आपको हाथ दिखला देते, अब दीक्षा हो गई है, अब तो जो है वो हाथ दिखाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनसे परिचय कराओ हमारा। तो उनसे जो है परिचय कराया और उन्होंने बोला कि हम जो है उर्दू जो है सिखा सकते हैं आपको। तो उस समय में आचार्य सिंह ने उर्दू सीखने के लिए उनसे 1 घंटे देने की बात कह दी। वो अपने ऑफिस से निकलते थे और आचार्य सिंह के पास आते थे, आचार्य सिंह उनसे उर्दू सीखते थे। 10-15 दिन हुए, उसके बाद बिहार होना था। तो उन्होंने कहा कि अब बिहार होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको इतने दिन कुछ सिखाया है तो आपको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो हाथ दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा प्रक्रम किया था। और बाद में जब उन्होंने हाथ, आचार्य सिंह ने चूँकि कहने वैसे हमको दिखाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो है जो आपने सिखाया है उसकी जो है उससे उर्ऋण होने के लिए आप बोल रहे हैं। तो आचार्य सिंह ने बस केवल हाथ आगे किए और हटा लिए, इतने में उन्होंने देख लिया। और उसके बाद में उन्होंने उन सज्जन, जो जैन सज्जन के साथ में आते थे, उनसे कहा कि मैं पहले सोच रहा था कि यदि इनके हाथ में वो रेखा नहीं है तो मैं इसको जो है इस ज्ञान को छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन वो रेखा इनके हाथ में है। और उन्होंने उस समय कहा कि ये जो है साधु बहुत पहले से जो है तपस्या करते आ रहे हैं और 35 साल की उम्र में इनके समान भारत में कोई दूसरा साधु नहीं होगा। तो ये उस समय में उन्होंने घोषणा की थी, इसके हाथ को देख करके। तो वो जो है ऐसी सटीक भी जो है वहाँ पर होती हैं। उन्हीं के जो है जहाँ वो जैन सज्जन थे, उनके पिताजी के बारे में भी उन्होंने तिथि और तारीख और समय तीनों की, उनकी मृत्यु का समय उनको बतला दिया था। और बता रहे थे कि मृत्यु के पहले वो हॉस्पिटल से उनको लेकर के आ रहे थे, उस समय कोई बीमारी नहीं थी और उन्होंने थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, तो उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर रखवाया और उन्होंने कहा कि अब छोटा भाई है, छोटे भाई के पास रहते थे, बड़े भाई को पीछे छोड़ करके, और वो उनके घर पहुँचे और दोपहर के 12:30 बजे फ़ोन आया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी जो है सटीक भी जो है घोषणा करने वाले। एक बार पहले भी हमने सुनाया था कि एक जो जहाँ पर बर्नी जी पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पर भी उनसे एक व्यक्ति ने कि आप इतनी इतनी तारीख को इतने बजे आप इस नगर में नहीं ठहर पाओगे। और ऐसा हुआ कि बर्नी जी को रात में कोई एक भयानक सपना आया। उन्होंने सोचा अभी तक शिखर जी की यात्रा की नहीं है, शिखर जी की यात्रा कर लें जिससे कि अपन दुर्गतियों से बच जाएं। और उन्होंने उस समय में एक मेवाराम जी नाम के वो थे बड़े सेठ, उनसे कहा कि हमको शिखर जी जाना। उन्होंने कहा जेठ का महीना चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है जब हम जाएंगे तो बरसात होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहाँ से खबर भेजना कि बरसात हुई कि नहीं हुई, और एक लड़के को आप साथ में लेकर के आप यात्रा पर निकल जाओ। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे तो उस समय में उनको याद आया कि उस विद्वान ने बोला था इतनी तारीख को इतने बजे आप इस नगर में नहीं रुकोगे। तो उसी समय में वो उसमें बैठे हुए थे। तो जिन लोगों के लिए अच्छा, जिसकी पकड़ होती है, उसके माध्यम से इसका जो है भविष्य का भी जो है इस प्रकार से वर्णन करने में समर्थ होते हैं। स्वामी महाराज जी, वर्धमान चारित्र क्या होता है और ये किनके पास? हाँ, वर्धमान चारित्र जो है तीर्थंकरों के पास होता है। उनका जो है आगे आगे जो गुणस्थान की स्थिति तो वही भले ही रहे, लेकिन आगे आगे उनकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे प्रमाद से अप्रमाद में जाते हैं, फिर अप्रमाद से फिर प्रमाद में आते हैं, लेकिन अप्रमाद से प्रमाद में आने के बाद में भी जिन स्थितियों को पहले उन्होंने स्पर्श किया उससे बढ़ करके वो स्पर्श करते हैं। तो उनकी हर समय जो है स्थितियाँ आगे आगे विशुद्धि को लेकर के होती हैं। तो वो वर्धमान चारित्र जो है केवल तीर्थंकरों में ही होता है। अगला प्रश्न है, लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? दुनिया में लोग तो जो है कहने से कभी चूकते नहीं हैं। आप लोगों ने शायद वो एक शिक्षा प्रदेश कहानी सुनी हो पहले कि एक पिता पुत्र एक घोड़े पर बैठ कर के जा रहे थे।
तो उस समय में लोगों ने कहा कि देखो कैसे निर्दयी हैं, दोनों के दोनों उस पर बैठ के जा रहे हैं, बेचारे घोड़े की तो प्राण ले लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, बच्चे को ऊपर बिठा ले रहते हैं, अपन पैदल चलते हैं। फिर कुछ लोग कहने वाले मिल गए कि देखो कैसा लड़का है, पिता को तो पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पर बैठ करके जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि भैया तुम जो है पैदल चलो, मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर कहने लगे देखो कैसा निर्दयी पिता है कि जो है बच्चे को तो जो है पैदल चला रहा है, स्वयं घोड़े पर बैठ करके चल रहा है। तो उनको जो गुस्सा आई तो दोनों पैदल चलने लगे, घोड़े को ऐसे ही ले जा रहे थे। कहने कैसे बेवकूफ़ हैं, घोड़े के होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। तो व्यक्ति जो है हर बात में कुछ ना कुछ कहेगा। यदि अपने को लगता है कि अपन सही कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो है किसी की लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता में ना पड़ करके अपने को सही कार्य हमेशा करते रहें। वो जिस चीज़ में अपने को लगे कि इसमें चीज़ में जो है कार्य सही नहीं है, फिर उसमें जो है दूसरे लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता ना करके अच्छे कार्य के करने के लिए अपने को कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, टैक्स बचाकर दान करना ठीक है क्या? हाँ, टैक्स में जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स ही होती हैं उनके माध्यम से कि आप इस प्रकार का यदि करोगे तो उसमें आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा, तो उनका जो है जब गवर्नमेंट ही ऐसी स्कीम्स निकाल रही हैं तो उनका पालन करने में कोई बाधा नहीं है। और जहाँ कुछ लोग जिसमें कि कुछ ऐसे प्रक्रम अपनाते हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ पर उस टैक्स को बचा करके और दान आदि कर देते हैं, लेकिन इसके माध्यम से यदि आपके जहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ना, उसके माध्यम से कभी कुछ जहाँ किसी की बात उजागर हो जाए तो कोई को नीचा ना देखना पड़े, तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि उसमें वहाँ पर पेपर में खबर छप जाए कि भाई इन्होंने जो है ऐसा ऐसा कांड किया इसके माध्यम से दान के लिए, तो वो जो है समीचीन नहीं माना जाता। लेकिन जहाँ सामाजिक व्यवस्था में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसका जो है प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं समझ में आती। स्वामी महाराज जी जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं तो अगर वो झूठ ना बोले कि जैसे कोई भी चीज़ उन्होंने ली है तो वो उसकी कॉस्ट से कम भी बताएंगे कि इतने में तो हमारे पड़ी है, तो क्या वो भी झूठ की श्रेणी में आता है? हाँ, आजकल जो है मतलब आपके व्यापार में भी यदि आप चाहो तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़े ऐसी जो है उससे भी बच सकते हैं, लेकिन वो एक बन जाती है प्रकृति के जो है झूठ बोलते हैं। अब आजकल जो आ रहा है उसमें कि जहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो मॉल्स में सेल लगी हुई हैं उनमें वो उसको जो है बहुत रेट बढ़ा करके और उसमें कंसेशन दे करके लोगों को ठग रहे हैं। तो ऐसी जो है संसार में तो चलता है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जहाँ पर श्रावक के लिए जो व्यापार करता है उसमें वो कुछ मतलब इस प्रकार की जो झूठ रहती हैं वो झूठ उसके लिए मतलब उसके छोड़े बिना उसका जीवन नहीं चलता, इसलिए चल जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी झूठ ऐसी रहती हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसमें बोलता रहता है, तो उसके माध्यम से जितना झूठ बोलेगा उतना तो पाप लगेगा। अब कई बार होता है जहाँ पर जो है दुकान पर पहुँचे सामान लेने के लिए और कह रहे हैं भैया ठीक रेट लगाओ, हम आपसे हमेशा सामान लेके जाते हैं। वो कहता है बहन जी थोड़ी भगवान को भी याद कर लिया करो, आज ही दुकान खुली है, नई दुकान खुली है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हम आपसे हमेशा सामान ले जाते हैं। तो ऐसी जो है आदत होती है, उसके कारण में जो है झूठ बोलते रहते हैं। तो अपने लिए मतलब ये कि जिससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी फिर भी जो है झूठ बोलते हैं तो वो जो है उसका फिर पाप तो लगेगा ही लगेगा। वास्तु और कर्म सिद्धांत इसको कैसे समझे? हाँ, वास्तु का जो है ना ये निमित्त है, 9 कर्म है, उसके माध्यम से भी जहाँ कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपनी जो चीज़ें रहती हैं जैसे दिशाओं का भी प्रभाव होता है, वास्तु का भी प्रभाव होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके प्रभाव होते हैं, लेकिन उसमें अपने लिए जहाँ किसी चीज़ की अपने जो रचना कर रहे हैं उसके पहले आप जो है उसके बारे में प्रयोग करें। आप जहाँ आपने कोई कंस्ट्रक्शन करा लिया और बाद में सोचो कि अभी इसमें लगाएं वास्तु, तो फिर वो जो है आपके लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। तो इसलिए अपने लिए जहाँ अपने को कोई बना रहे हैं, कोई नई चीज़ करना है, उसमें उनको वास्तु के नियमों का जो है पहले से अपन अच्छी तरह से जानकारी लेकर के उसका कंस्ट्रक्शन आदि करें, नहीं तो बाद में तो सब खाना पूर्ति रहती है। और जिनका यदि पुण्य कर्म बहुत तीव्र होता है तो उनके लिए ये सब चीज़ें प्रभावकारी नहीं होती, लेकिन जहाँ जिनका जो है पाप कर्म का उदय चल रहा है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक बता रहे थे कि उसमें जहाँ जो अपना पहले मंदिर हुआ करता था, अब जो है लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है, दक्षिण में जो बालाजी का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर नेमिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा अभी पीछे से अभी भी नग्न अवस्था में है। तो वो वहाँ का जो मंदिर है वो वास्तु के सारे नियमों को पालन करते हुए बना है।
इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा चौधरी वहाँ पर आती है। और उसी वहाँ पर जगह पर एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जो वास्तु के सारे उल्टे सिद्धांतों से बना हुआ है, यानी हर चीज़ उल्टी रखी है उसमें। वो कहते हैं उस मंदिर के पास में इतनी भी आय नहीं होती कि उसकी पुताई हो सके। तो ऐसा जो है वास्तु के नियमों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अपने लिए मतलब जैसे हमने पहले कहा कि उसने को पहले जो है नई कंस्ट्रक्शन में अपने को पहले ध्यान रख करके करो, बाद में अपन उसमें परिवर्तन आदि करो, तोड़ा फोड़ी करो, तो उसके माध्यम से थेगड़े लगाने वाली जैसी बात रहती है। सही जो है वास्तु का लाभ उसके माध्यम से नहीं मिल पाता है। चलो महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच कैसे रखें? विपरीत परिस्थितियाँ जब बनती हैं, कोई कुछ बोलता है, तब उस समय में अपने लिए अपने मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि कोई भी समय एक सा नहीं रहता, समय जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो उस समय में जब कभी बहुत अच्छाइयाँ, बहुत सब कुछ अनुकूलताएँ रहती हैं, वो भी जो है हमेशा नहीं टिकती, तो जो प्रतिकूलताएँ हैं वो भी हमेशा नहीं टिकती। तो अपन इसका भी ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें जो हैं वो समय के साथ में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी उसमें कहते हैं कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना। तो ऐसे जो है मतलब परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। जब कोई अनुकूलता है उस समय में भी अपने लिए घमंड नहीं हो, क्योंकि वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी होती हैं उस समय में भी अपने लिए कि ये जो है जीवन के चक्र हैं, चलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, ये तो आते जाते रहते हैं। तो उसमें अपने लिए हमेशा जो है अपना पुरुषार्थ करते रहो। अपने को अच्छे पद से हटना नहीं है, अच्छे कार्यों को करते रहना है। जैसे भी पहले कहा था कि लोग कुछ भी कहें, उससे अपने लिए अच्छे कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंतरंग परिग्रह कौन सा है? हाँ, अंतरंग परिग्रह जो है 14 प्रकार का होता है। बाह्य परिग्रह जो है मुनिराज त्याग करते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो अंतरंग परिग्रह में जहाँ कषाएँ होती हैं, क्रोधमान माया लोभ, फिर 9 कषाएँ होती हैं, एक मिथ्यात्व होता है, तो 9 और 4 13 और 1 14, ये अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। तो इसमें अंतरंग परिग्रह में इनके प्रति भी ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। कई बार लोग कहते हैं अरे तुमने मेरी हंसी नहीं देखी, तो हंसी 9 कषाय है, लेकिन उसमें भी कि तुमने मेरी हंसी नहीं देखी। इसी प्रकार से सबके साथ में वहाँ पर कई लोग जो हैं जहाँ डरते बहुत हैं, तो अरे भाई तुम जो है मेरा जो है मैं बहुत डरपोक हूँ, उसको तुम जानते नहीं हो। तो ऐसा कह करके उन 9 कषायों को भी मेरे हैं ऐसे भाव उनके साथ में हो जाते हैं। तो इसी कषायों के साथ में मिथ्यात्व के साथ में भी जो है एकाकार हो जाते हैं अपन, तो उसके माध्यम से ये सब जो है अंतरंग परिग्रह बन जाते हैं। तो जहाँ मुनिराज होते हैं वो इस प्रकार के जो भावों से ऊपर उठ जाते हैं। एक अपने यहाँ पर एक आते हैं कषाय कुशील नाम के मुनिराज, तो वो जो है वहाँ पर कषायों को बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल यानी उससे मुक्त जैसे हो गए हैं। तो उनके जो 9 कषायों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसमें वहाँ पर जैसे आचार्य जी के जीवन को ही अपन देखते हैं, आचार्य जी ने ग्लानी भी 9 कषाय होती है, उसको उन्होंने ऐसा जो है जीत लिया कि जिसके माध्यम से वो कभी भी कोई कैसे भी पदार्थ को देखते, लेकिन उनके लिए कभी भी जो है थूक नहीं आता है, ना थूकते नहीं तो लोगों को क्या होता है अक्सर जैसे ही ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है थूक देते हैं। तो उन्होंने इसको जो है जहाँ उत्कृष्ट साधुओं के बारे में वर्णन आता है, 9 निष्ठि वेद जो कभी थूकते नहीं हैं वो उत्कृष्ट साधु अपने जैन दर्शन में कहलाते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने उस 9 कषाय पर जो अंतरंग परिग्रह है उस पर भी जीतने का। तो हास्य रति अरति, अब चाहे जैसी जगह हो उसमें जो है उसके प्रति अरति भाव क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माताएं लेकर के आती हैं, थोड़ी देर में कहते हैं घर चलो, तो ऐसा जो उनके मन में अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो वो अरति भाव कहलाता है। तो साधुओं के लिए जहाँ पर जो साधु होते हैं चाहे जैसे स्थान पर जो है रोक देते हैं श्रावक, चाहे जैसे जो है रास्ते पर चला देते हैं, लेकिन सब में जो है समता के साथ में चलते हैं, तो उसके माध्यम से वो अरति परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। कुछ जो है जिनकी यदि उस पर मतलब विजय नहीं होती तो वहाँ पर जो है उसके प्रति थोड़ा सा मन में भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है सारे अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। इन पर जो है श्रावक भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी जो है उसकी दृष्टि के अनुसार उस पर जो है विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, हरिघास पर चलने में कितना दोष लगता है?
हरी घास पर चलने में। क्या है कि आजकल मंदिरों के अंदर इतने अच्छे तीर्थ बने हुए हैं जहाँ पर कि पूरी घास और फाउंटेन वगैरह बहुत। हाँ, ये जो है ना, जहाँ तीर्थ क्षेत्रों की बात आपने की, पहले तो एक जो है कि हरी घास पर चलने पर, तो हरी घास जो होती है वो वनस्पति काय के जीव हैं और बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं। जहाँ बहुत पतली तो वो नरम घास होती है, अपन उस पर इतना भारी शरीर, उसके ऊपर बुलडोजर जैसा उसके ऊपर चढ़ जाओ तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो उसमें जो है उन जीवों के लिए अवश्य जो है बहुत सारे जीव जो हैं एक साथ, जबकि वनस्पति काय में ही आधार लेकर के वहाँ पर जो है अनंत जीव रहते हैं, तो निगोदिया जीव भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो उसके माध्यम से अपने द्वारा जो है बहुत हिंसा हो सकती है। इसलिए अपने लिए जहाँ भले ही जो मॉडर्न साइंस में कहें कि हरी घास पर चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन अपने लिए साता वेदनी या अपने को प्राप्त करना है तो उसके अपन सिद्धांत को देखो, उसमें क्या कह रहे हैं, भूत प्रत्यनुकंपा दान, यानी सभी जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव हो, उससे साता वेदनी बनता है। लेकिन अपन उसके ऊपर पैर रखेंगे तो उससे तो वध के माध्यम से जीवों का वध करते हैं तो असाता वेदनी का आश्रम होता है। इसलिए उसके माध्यम से कभी भी आंखों की रोशनी बढ़ नहीं सकती, भले ही जो है विज्ञान कुछ भी कहे, लेकिन जहाँ करुणा अपने मन में, अनुकंपा का भाव नहीं है, उसके माध्यम से कभी भी साता का आश्रम नहीं हो सकता। अब आपने कहा क्षेत्रों पर जहाँ सुंदरता के लिए ऐसे जो है स्थानों को निर्मित किया जाता है, वहाँ पर जो ट्रस्ट आदि होते हैं उनके लिए सुंदरता के लिए जहाँ वनस्पति आदि का प्रयोग करते हैं उसका निषेध नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से ऑक्सीजन की जो है सब जगह अच्छी तरह से उपलब्धि हो। जहाँ वनस्पतियों के माध्यम से ही, जहाँ पीपल आदि के पेड़ होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। लेकिन अपने लिए घास आदि भी यदि लगाना है तो उसके बीच में भी अपने लिए जो है ऐसा पैसेज होना चाहिए कि जिसके माध्यम से उस पर पैर रखे बिना भी अपन उसकी जो है सुंदरता का लाभ ले सकते हैं। जहाँ बीच बीच में कुछ ऐसे स्थान होना चाहिए जहाँ पर लोगों के लिए बैठने के लिए भी, कोई ग्रुप बैठना चाहे तो उनके लिए ऑप्शन रहे। अब उसमें जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जहाँ पर उनके लिए तो उसी के ऊपर जाकर के बैठना है, तो उसके लिए जो है आप यदि ऑप्शन नहीं दोगे तो आप उनको जो है वहाँ पर जो है यदि ऐसी चीज़ें बनाओगे तो आप उनके लिए उसमें प्रेरित कर रहे हो। लेकिन आपने ऑप्शन दे दिया है कि स्थान आपने जो है पत्थर का भी बना दिया है, अब उसमें जो समझदार होंगे वो उसका चयन करके उस पर बैठेंगे, तो फिर वो आपके लिए जितना दोषप्रद नहीं होगा। लेकिन आप उनके लिए कोई स्थान ही नहीं दो, सब जगह हरी हरी घास उगा दो, तो उसके माध्यम से जो है, अब कई जगह तो ऐसा देखा हमने जहाँ हरी घास जो है क्षेत्रों पर लगी हुई थी और वहाँ पर घास काटने वाली मशीन पड़ी हुई थी, तो उसको चलाते थे तो घास कटती थी। अब छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, उनको उसी में मज़ा आ रहा था चलाने में, जबकि मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो उसको चला रहे हैं, कट रही है तो उनको अच्छा लग रहा है। तो अनादिकाल से जो है हिंसा के ऐसे संस्कार पड़े हैं जीवों में, तो उसके कारण में वो व्यक्ति जहाँ अज्ञानी है वो तो समझते नहीं, वो तो ऐसे ही कार्य करेगा। लेकिन अपन उन लोगों के लिए और सह दे दो तो उसके माध्यम से और जो है पाप का अर्जन करने के लिए अपन उनको प्रेरणा देने वाले हैं। तो अपने लिए जहाँ पर ऐसे जो है क्षेत्रों पर, तो जहाँ जो भी ट्रस्ट कमेटी आदि होती हैं उनको विचार करके उसका इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए। नहीं तो उसके माध्यम से अपन लोग अहिंसा परमो धर्मा का वहाँ बोर्ड तो लगा सकते हैं, लेकिन अपन स्वयं जो है हिंसा के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। इच्छा में महाराज जी पारिणामिक भाव क्या होते हैं? पारिणामिक भाव जो है कर्मों के, जिसमें ना तो क्षय, ना क्षयोपशम, ना उपशम, ना उदय, यानी कर्मों का उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। जहाँ तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पहला सूत्र ही 5 प्रकार के भावों का है, तो उनमें जो पारिणामिक भाव होते हैं उनके 3 भेद बतलाए हैं, जिसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जो जिसमें सम्यक दर्शनादि प्राप्त करने की योग्यता होती है वो भव्यत्व कहलाता है, जिसमें नहीं होती वो अभव्यत्व कहलाता है। अब ये चूंकि कर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए इनमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो भव्य है वो अभव्य हो जाए, जो अभव्य है वो भव्य हो जाए। वो जो है वो वैसा ही रहेगा। उसके लिए उदाहरण यहाँ पर दाल का उदाहरण दिया जाता है। कुछ दाल में ऐसी होती हैं, उनमें ऐसे दाने होते हैं जिनको कितना भी उबालो वो सींचते नहीं है, तो उसको घोरडू मूंग बोलते हैं या कहीं पर टर्रा मूंग बोलते हैं, तो उसके माध्यम से उदाहरण समझा जाता है। ऐसे ही जीवत्व जो होता है उसमें भी 2 भेद होते हैं। एक अशुद्ध जीवत्व होता है जो अपन लोगों का, जहाँ पर अपन जिन प्राणों से जीते हैं, और एक जो शुद्ध जीवत्व होता है वो सिद्धों में बना रहता है। तो वो जो है जहाँ शुद्ध जीवत्व का जो कभी भी छूटना नहीं होता, लेकिन अशुद्ध जीवत्व छूट जाता है। इसी प्रकार से भव्यत्व जो भाव होता है, जब मुक्ति प्राप्त करते हैं उस समय भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। उसको आचार्य टिकट जैसा बोलते हैं कि जब अपन मंजिल पर पहुँच गए तो टिकट जैसे वहाँ पर कलेक्टर ले लेता है, ऐसे ही भव्यत्व भाव छूट जाता है।
अगला सवाल है, कौन से प्रहर में मृत्यु अच्छी होती है? कोई से प्रहर में जो है मृत्यु का, कोई के इस समय में जो है मृत्यु अच्छी होती है, ऐसा वर्णन आगम में नहीं है। ये जरूर वर्णन है कि संलेखना के लिए कौन सी जो है ऋतुएँ अच्छी होती हैं, तो वो जो संलेखना की साधना अच्छे से हो सके उसके लिए उनका वर्णन है, लेकिन मृत्यु के प्रहर का वर्णन कहीं नहीं है। और जहाँ आगम में, जहाँ भगवती आराधना में वर्णन है, वहाँ पर कहाँ से प्राण निकलते हैं आखिरी समय में, वो जो है निर्धारण करता है। यदि अपने नाभि के ऊपर के भाग से यदि प्राण निकलते हैं तो फिर उसमें ऊर्ध्व गति का जो है संकेत मिलता है, और जहाँ नाभि से नीचे के भाग से निकलते हैं तो वो वहाँ पर अधोगति का निमित्त होता है। लेकिन प्रहर आदि के बारे में कि जो कोई सा अच्छा सा प्रहर हो उसमें मृत्यु अच्छी होगी, जहाँ पर मुक्ति के लिए सब प्रहरों में जो है भगवानों की मुक्ति हुई, अर्धरात्रि में भी, संध्या काल में भी, सुबह भी, सब समय में जो है भगवान की मुक्ति हुई है। इसलिए किसी जो है मुहूर्त के ऊपर ऐसा निर्धारित नहीं है कि ये मुहूर्त ही अच्छा है, इसी में जो है ऐसा कार्य, इसके लिए अपन समझें। अगला प्रश्न है, भुलाने की कोशिश करते हैं पर कई बातें जो दुखी करती हैं बार बार याद आ जाती हैं, कैसे भुलाएं? जितना आप भुलाने की कोशिश करोगे उतनी वो याद आएंगी। आप तो अपने लिए यदि जिस चीज़ से बचना है उस संबंधी कार्य ना करके और कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखो। जितना आप व्यस्त रखोगे समय के साथ में कितनी भी बड़ी चीज़ हो सब उसमें विस्मृत हो जाती है। लेकिन रोज़ सोचो उसके बारे में कि इसको भुलाना है, तो आप रोज़ रोज़ उस घाव को हरा कर रहे हो, तो उसको आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। इसलिए भुलाने का सबसे अच्छा साधन है कि अपने को जिस चीज़ को भुलाने के बारे में सोचना है उसके बारे में सोचना सबसे पहले बंद करना होगा। अगला सवाल है, घोड़े, हाथी, बैल का प्रयोग रथ यात्रा में करना क्या अहिंसा धर्म के योग्य है? जहाँ देखो ये जो हाथी, घोड़े, बैल आदि होते हैं, इनका कार्य मुख्यतः से भार वहन करना होता है, और आपको ऐसा लगता है कि अपन हाथी के ऊपर बैठेंगे तो उसको परेशानी होती है, ये आपकी गलत धारणा है। जहाँ पर इनका प्रयोग होता है, हाँ, अति भारारोपण का अपने यहाँ पर दोष बतलाया है, लेकिन इनका यदि आप प्रयोग नहीं करोगे तो फिर इनका प्रयोग केवल स्लॉटर हाउस में होगा। इसलिए इनके जो योग्य हैं उनका, इसी प्रकार से दुग्ध आदि का भी क्षेत्र ऐसा है, यदि आप जैसे आजकल चल रहा है वीगन का, उसमें वो दूध के कुछ भी आइटम नहीं लेते, तो यदि अपन इन जो पशुओं के यदि दूध आदि का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर उनका भी प्रयोग केवल स्लॉटर हाउस में होगा। इसलिए अपने लिए इनका जितना जो प्रयोग है उनको करते रहना चाहिए, इससे इनका जो है आजीविका चलती है। इसलिए इन जहाँ हाथी, घोड़े, बैल आदि का जहाँ कहीं प्रयोग होता है धार्मिक क्षेत्र में, अपने को जो है सर्वांगीण दृष्टि रखनी चाहिए। अनेकांत धर्म उसी को कहते हैं, अपने को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। कई बार अपन बहुत जल्दी जो है अहिंसा धर्म की बात करके और उसकी जो उपयोगिता है उसको अपन ध्यान में ना रख करके यदि ऐसी बात कहेंगे तो उससे जो है उनके लिए उनका जीवन जो है कठिनाई में पड़ सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।